गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को लेकर हम आए हैं, जिसमें आज प्रश्न नंबर 6 को आज हम लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है, एक ABC are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that VC parallel QR। मीन्स इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बोला है इन्होंने कि एक OP है, OP OQ OR के मिड पॉइंट कौन कौन से दिए गए, A B और C। कौन से बेटा देखना, OP पे कौन सा मिड पॉइंट A, OQ पे मिड पॉइंट कौन सा Q, OR पे मिड पॉइंट क्या है C। ये दिया गया है। फिर इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो मैंने रेड कलर लाइंस ड्रॉ किए हैं, रेड कलर की लाइंस जो ड्रॉ किए हैं, मींस AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR। ये इसके पैरेलल, किसके, AB के पैरेलल PQ है, AC के पैरेलल PR है। ये दिया गया है। तो मींस हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है क्या, BC पैरेलल है QR के, BC पैरेलल है QR के, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मुझे पता है, पहले हम ट्रायंगल इसको ले लेते हैं। ट्रायंगल इसमें टू साइड, अगर मेरी साइड कौन सी, OQ में OQ और OR अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, OQ मीन्स BO अपान BQ, OC अपान CR एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हम प्रूव कर बाई BPD से, तो हम कह सकते हैं कि BC अपान मतलब BC पैरेलल QR। तो उससे पहले हमको स्टार्ट करना है प्रश्न को। पहले ट्रायंगल लेंगे POQ में हम देखते हैं कि AB PQ के पैरेलल है। ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल है PQ के। इन ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल है PQ के। यहाँ पे टू साइड पहले से पैरेलल है, कौन सी, AB और PQ। अब साइड कौन सी रह गई, P और OQ, ये दो साइड से रहेगी। अब इसमें करना क्या, टू साइड में क्या है बेटा, OA अपान AP बराबर OB अपान BQ। इसके बेटा YBPT इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने लिया POQ में जिसमें AB पैरेलल PQ के था, जिसमें कौन सी रेखा साइड रह गई, PO एंड OQ। तो OP अपान AP और इक्वल टू OB अपान BQ। YBPT से इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं इन POR। ट्रायंगल POR में AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। ये दिया गया है, गिवन है, ये दिया गया है। अब इसमें भी साइड कौन सी रह गई,
ये दो एक दूसरे के पैरेलल, पीओ मीन्स ओपी सॉरी ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान सी आर, वाई बी पी टी इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड वाई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं कि ओपी अपान एपी, ओपी अपान एपी मीन्स लेफ्ट साइड दोनों की कैसी, लेफ्ट साइड दोनों की कैसी है, बराबर है, लेफ्ट साइड दोनों की कैसी है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड एक दूसरे की कैसी होंगे बेटा, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समीकरण एक और दो से तो ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर। ध्यान देना बच्चों, ओपी अपान ओ क्यू, ओ सी अपान सी आर, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। जब ये साइड ओबी अपान बी क्यू और ओसी अपान सी आर एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बीसी अपान क्यू आर, बीसी पैरेलल क्यू आर होगी, बीसी पैरेलल क्यू आर होगी। लिखेंगे यहां पर बीसी पैरेलल क्यू आर, बीसी पैरेलल क्यू आर तो लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपी। ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रूव हो चुका है। इसे आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मीन्स एक मुझे ट्रायंगल लेना है, एक क्या लेना है, ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल लिया, एबीसी ट्रायंगल में एक एबी या एसी पर मुझे एक मिड पॉइंट, एक कोई पॉइंट लेना है, एनी पॉइंट। तो मैंने क्या किया, एबी पर एक पॉइंट मिड पॉइंट पी ले लिया। क्या ले लिया, मिड पॉइंट पी ले लिया। अब इस पी पॉइंट पर इस बिंदु जो पॉइंट पी दिया गया है, तो ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। तो गिवन क्या हो सकता है, मैंने इसको मिड पॉइंट बोला है, तो एपी बराबर बीपी होगा, एपी बराबर बीपी होगा। इससे हम यहां लिखेंगे एपी बराबर बीपी। पहली चीज, जब एबी रेखा का मिड पॉइंट पी है, मिड पॉइंट पे बीचों बीच मध्य उसका बिंदु है, उसका मध्य बिंदु है, कौन सा पी है, तो एपी बराबर बीपी होगा। पहली चीज। नेक्स्ट, अब इसमें बताना क्या है, अब जो मिड पॉइंट पी लिया है, मैंने इस रेखा को इस तरीके से इस पर ड्रॉ किया। ध्यान देना बच्चों, इसको इस पर ड्रॉ किया, जो पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है क्यू पे, बाइसेक्ट करता है क्यू पर। मुझे प्रूव ये करना है क्यू पॉइंट जो है बाइसेक्ट एसी पर करता है, मीन्स इसका मध्य बिंदु अगर एसी क्यू है तो जो इसके बराबर इसके है या नहीं, यही प्रूव करना है। अगर जो बाइसेक्ट करेगा क्यू पॉइंट जो है एसी को बाइसेक्ट करेगा, तो ए क्यू अपॉन सॉरी ए क्यू बराबर क्यू सी होना चाहिए, राइट। ये मुझे प्रूव करना है, इसका ध्यान रखना। अगर क्यू पॉइंट जो बाइसेक्ट करेगा एसी को, मीन्स कहने का ये है कि ए क्यू बराबर क्यू सी, अगर इसका मिड पॉइंट ये है,
अगर आता है तो ये ए क्यू साइड जो क्यू सी के बराबर होगा, यही मुझे प्रूव करना है। कैसे? दूसरी चीज फिर बोला गया है एपी बराबर बीपी है, तो पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के। ये दिया गया है, गिवन में है पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, ये दिया गया है। अब यहां से देखो, ये पॉइंट दिया गया है एपी बराबर बीपी, पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी, एपी बराबर बीपी। प्रूव करना है क्यू बाइसेक्ट एसी। प्रूव, अब मुझे प्रूव करना है, प्रूव में आ जाओ। अब जब मैं प्रूव में आता हूं, अब इसको देखो बेटा, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो एपी अपॉन बीपी बराबर, देखना है एपी अपॉन बीपी बराबर ए क्यू अपॉन क्यूसी। ध्यान देना बच्चों, किससे बेटा? वाई बीपीटी से। इतनी चीज ध्यान देना। अगर इतना आपने ध्यान दिया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन लग गया है, अगर एपी अपॉन बीपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी है वाई बीपीटी से, तो हम क्या करेंगे? गिवन में दिया गया है प्यारे बच्चों एपी बराबर बीपी। अगर एपी को बीपी लिख दें या बीपी को एपी लिख दें, तो बात तो एक ही है। बात कैसी होगी? एक होगी। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं, इसी एक को बराबर करेंगे, एपी बीपी की जगह पे एपी लिखेंगे, बीपी की जगह पे एपी को लिखेंगे, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो एपी से एपी कट होगा वन टाइम, ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर 1, तो ए क्यू बराबर क्यू सी। यही तो हमें प्रूव करना है। मुझे क्या प्रूव करना था प्यारे बच्चों? ए क्यू इक्वल टू होना चाहिए क्यू सी के, ए क्यू इक्वल टू होना चाहिए था क्यू सी के। ये ए क्यू क्यू सी के बराबर अगर है यही, तो हम कह सकते हैं क्यू बाइसेक्ट वाई ए सी, क्यू बाइसेक्ट वाई ए सी। तो यहां लिखेंगे क्यू बाइसेक्ट वाई बाइसेक्ट ए सी, ठीक है ना। आगे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, प्रूव दैट द लाइन joins the midpoint of any two sides of triangles is parallel to the third side। मीन्स एक कोई ट्रायंगल दिया गया है, एक एनी ट्रायंगल दिया गया है, जिसे मैंने एबीसी एक ड्रॉ किया हुआ है। एबीसी एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिस पर AB और AC का एक मिड पॉइंट दिए गए हैं। मीन्स P और Q मैंने ले लिया और इसको मैंने मिला दिया। AB साइड का मिड पॉइंट Q एंड AC साइड का मिड पॉइंट Q है, एंड PQ को मैंने ड्रॉ किया, मीन्स मिला दिया। मीन्स गिवन हमें दिया गया है क्या? AP इक्वल टू है बीपी के एंड AQ दिया गया है QC के। ये गिवन हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया गया है। AP मीन्स AC साइड है, AC साइड का मिड पॉइंट अगर P है तो AP इक्वल टू BP होगा।
और AC साइड का मिड पॉइंट Q है, तो AQ इक्वल टू QC होगा। सीधी सी बात है, कोई साइड है अगर उसका मिड पॉइंट मीन्स उसका मध्य बिंदु दिया गया है, तो इसको हम इस तरीके से वो साइड हाफ हाफ टू पार्ट में डिवाइडेशन हो जाती है, राइट। अब देखना, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PQ पैरेलल VC। या बोल सकते हैं PQ पैरेलल इक्वल टू करते हैं, क्या दिया है इसमें, पूछा क्या गया है, बाइसेक्ट करता है अनदर पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ द पैरेलल। अच्छा, पैरेलल पूछा गया है, पैरेलल बताते हैं, पैरेलल भी बताएंगे। ये इसके BC के इक्वल, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे बेटा, अब ले लो, ये इसके साइड है AP अपॉन BP बराबर AP अपॉन BP बराबर AP अपॉन BP बराबर दिया गया है। AP किसके बराबर, AP किसके बराबर, इसको लिख सकते हैं AP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं, नीचे BP आ, BP से BP कट कर देंगे, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है AQ अपॉन QC बराबर, अब AQ QC के इक्वल टू है, तो यहाँ लिख देंगे QC अपॉन QC, इससे कट हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। Y यहाँ पर देखते हैं AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इक्वल टू 1 एंड AQ अपॉन QC इक्वल टू 1, ये आ रहा है, मीन्स Y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां से हमें क्या, ये दोनों साइड एक दूसरे के, राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल 1 एंड 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मीन्स AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन QC होगा। राइट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड 1, इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड क्या है 1 है, इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड क्या 1 है, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन QC एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि PQ पैरेलल होगा, जब एक दूसरे की साइड बराबर है तो ये PQ पैरेलल BC की होगा, ये PQ पैरेलल BC की होगा। तो लिख सकते हैं, ये मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। प्रूव दैट में यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे पैरेलल कर लीजिएगा, जो प्रूव करना है वही कर लीजिए, लिखिएगा Y कन्वर्ट Y ऑफ BP। इसको क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है ABC इज अ ट्रेपेजियम, एक ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें इन विच AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के है
ends diagonal intersect. Diagonal means AC and BD. AC and BD intersect point of O. So मुझे करना है, करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये मुझे प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो मुझे करना क्या है कि मैंने एक AD साइड पर एक पॉइंट P लिया एंड BC साइड पर एक पॉइंट कोई Q लिया और B और Q को मैंने ड्रॉ किया। मैंने लिखा है ड्रॉ PQ, मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया PQ साइड को जो कि पैरेलल AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल। इट मींस मैं कह सकता हूं यहां पर कि जब AB साइड DC के पैरेलल है, मैंने PQ एक लाइन ड्रॉ किया है, इंटरसेक्ट पॉइंट O से होती हुई जो लाइन ड्रॉ हो रही है, मींस तो AB जो साइड होगी PO के पैरेलल है, AB साइड होगी वो PO के पैरेलल होगी। तो जब AB साइड PO के पैरेलल होगी तो मैं ट्रायंगल लूंगा यहां पर, ट्रायंगल इन ABD में, ADB ट्रायंगल ADB में साइड कौन सी इक्वल है? AB पैरेलल है PO की, AB पैरेलल है PO। ये साइड AB एंड PO दो साइड पैरेलल है, तो कौन सी AD एंड BD दो साइड रह गई, तो इसमें भी लिखेंगे AP अपॉन PD, BO अपॉन DO बाई BPT। आपको ये बात सभी को याद हो गई होगी। अब देखिए सेकंड जो हम ट्रायंगल लेंगे उसमें हमारे पॉइंट A एंड C मिल जाना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल लेंगे। तो मैं इस ट्रायंगल लेता हूं AC, इस तरीके से ADC ले लेता हूं। इन ट्रायंगल ADC में पैरेलल होगा PO पैरेलल DC, PO पैरेलल DC। जब AB पैरेलल PO की है, AB पैरेलल PO की है और पहले से हमें पता है कि AB पैरेलल DC के है, तो PO पैरेलल DC को हो जाएगा, PO पैरेलल DC को हो जाएगा। जब ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो AD एंड AC दो साइड रह जाती हैं, तो लिखेंगे AP अपॉन PD इक्वल्स टू AO अपॉन CO बाई BPT इक्वेशन सेकंड। फिर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट साइड हमारी इक्वल तो राइट साइड भी हमारी इक्वल। लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे BO अपॉन DO बराबर AO अपॉन CO। लेकिन मुझे प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। इसका मैं इसको यहां बैठा देता हूं, इसको यहां, मींस इसकी साइड स्थान इसको इंटरचेंज कर देता हूं। तो इंटरचेंज करेगा CO यहां पर आएगा CO अपॉन DO बराबर AO अपॉन BO। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा होगी कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है द डायगोनल ऑफ quadrilateral ABCD intersect each other at the point of O such that AO upon BO बराबर CO upon DO so that ABC is a trapezium। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है।
ये मुझे प्रूव करना है, मुझे करना है। मैंने ड्रॉ किया है एक ABCD, एक ट्रेपेजियम टाइप में एक मैंने ड्रॉ कर दिया, जिस पर AD साइड में मैंने एक पॉइंट P लिया, जिस पर मैंने PO तक उसको ड्रॉ किया। तो मैंने लिखा है ड्रॉ PO पैरेलल टू AB के ये पैरेलल है, AB के PO पैरेलल है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसमें मुझे ये पता, ट्रेपेजियम मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड जो होती है हमारी इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मीन्स हमें इसकी अपोजिट साइड इक्वल करनी है। अपोजिट साइड हमें अगर इक्वल कर लेंगे तो समझ लेना हमारा ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। राइट, करते हैं देखो बेटा। तो इसमें ABD ले लेता हूं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD में PO पैरेलल है AB के, PO पैरेलल है AB के या AB पैरेलल है PO के, ये मैंने लिखा। अब इसमें जब ये दो साइड इक्वल है तो AD एंड BD दो साइड रह गई, तो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे AP अपॉन PD बराबर BO अपॉन DO, YBPT मीन्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल ना ले, इसमें गिवन दिया क्या गया है, गिवन दिया गया है बेटा, गिवन दिया गया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये हमें ज्ञात है, मीन्स दिया गया है। जब जो दिया गया है इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 2। ध्यान देना बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, इसको यहां बैठा दिया, इसको यहां बैठा दिया, तो AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। तो दिया गया है, इसको छोड़ दिया, इसे नाम मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। जब इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से देखते हैं BO अपॉन DO, BO अपॉन DO मींस राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल। राइट हैंड साइड BO अपॉन DO, ये साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में दोनों की इक्वल, तो Y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। जब AP अपॉन PD और AO अपॉन CO ये एक दूसरे की इक्वल है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे की इक्वल है, ध्यान देना, ये साइड AD एंड AC एक दूसरे के इक्वल है, तो PO पैरेलल होगी DC के। PO किसके पैरेलल होगी? DC के। PO पैरेलल होगी DC की। कैसे? थोड़ा समझना बेटा है, थोड़ा और समझा देता हूं। जब मैंने बोला PO पैरेलल है AB के, PO पैरेलल है AB के, ध्यान देना, PO पैरेलल है AB के और AB पैरेलल मैंने बताया PO पैरेलल है DC के, इसके पैरेलल है जो DC। AB पैरेलल PO के, PO पैरेलल DC के, तो लिख सकते हैं कि AB PO पैरेलल AB पैरेलल DC, या लिख सकते हैं AB पैरेलल DC। AB पैरेलल भी DC की होगी, AB पैरेलल किसकी होगी? DC की होगी। अपोजिट साइड आर इक्वल,
अपोजिट साइड कैसी हो गई हमारी, इक्वल हो गई ना। ए बी और डी सी हमारी कैसी है, पैरेलल है, मींस पैरेलल आ गई तो क्या होगा बेटा, क्या हो गया, जब अपोजिट साइड हमारी यार इक्वल हो गई तो इसी को तो हम ट्रेपेजियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम। ये हमारे ट्रेपेजियम दिया गया है तो लिख दीजिए नीचे, क्या लिखते हैं, लिख दो, पूरी बात लिख दो। चलो पीओ ए बी डी सी, पीओ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, पूरी बात लिख दो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी को आगे लिख दो ना, इसके आगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, hence ABCD is a trapezium, क्या दिया गया है, ABCD ट्रेपेजियम ही प्रूव करना है, इज आ नहीं लगाया मैंने, ट्रेपेजियम ये मुझे प्रूव करना है। एंड ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो ABCD एक कैसा होगा, ट्रेपेजियम होगा। आशा है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में आ रहा है कंटिन्यू, तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लगातार नई वीडियोस जो आ रही हैं आप तक पहुंचती रहें, और हमारे चैनल को सभी से लोगों से लाइक कराएं, आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ओके, गुड इवनिंग बेटा।